मैं इन दिनों मणिपुर में हूँ और आज अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ के प्रसिद्ध कांगला फोर्ट के सामने। कांगला फोर्ट, कांगला का मतलब होता है ड्राई लैंड। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि इस जगह को ईश्वर ने खुद बनाया है। कहते हैं मान्यता के अनुसार यहाँ पर केवल और केवल पानी था और फिर ईश्वर के अनुग्रह से एक ऐसी जगह बनी जहाँ पर जो कि ड्राई लैंड थी, सूखी जगह थी, जिसे कहा गया कांगला। और यहीं पर बना इनका प्राचीन कांगला फोर्ट। मणिपुर का 18वीं सदी से पहले नाम था कांगलाई पाक, जिसका कि मतलब है सूखी ज़मीन। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर मैतेई किंग का जो इतिहास मिलता है, यहाँ पर 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जो पहले मैतेई किंग यहाँ पर हुए, उनका राजा का नाम था पखेम्बा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने अपना शासन चलाया। और इस महल को, इस किले को अब हम देखेंगे। अब हम किले का यह मानचित्र देख रहे हैं और साथ में अब हम जाते हैं हिजेगोंग में। हिजेगोंग के अंदर 4 नाव रखी हैं और इन 4 नावों में से 2 शाही परिवार की और 2 आम जनता की। इनसे जुड़ी जो कहानी है वो थोड़ी रोचक है। 7वीं शताब्दी के समय जो राजा थे उनके 2 बेटे थे और बड़ा बेटे के का जो था वो एक बार शंघाई हिरण में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाती है। तो छोटे भाई ने अपने भाई की याद में इस बोट के सर के ऊपर जो आप हिरण के सींग जैसे देखेंगे वह लगवा दिए अपने बड़े भाई की याद में, और संपूर्ण नाव जो है वह नाग देवता को प्रदर्शित करती है। अब हम जाते हैं पखेम्बा मंदिर में। पखेम्बा को मणिपुर का पालनहार देवता के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ से की जो कहानी है वो कुछ हम गणेश और कार्तिकेय के अपने माता पिता के चक्कर लगाने से जुड़ी हुई कहानी को देख सकते हैं। कहते हैं मणिपुर के पुराने राजा थे और उनके 3 बेटे थे। अब इन 3 बेटों में से वो किसे दें अपनी गद्दी, वह सोचने लग गए। तो उन्होंने तीनों बेटों को बोला कि जो कोई धरती के साथ चक्कर लगा लेगा मैं उसे ही अपना राज्य दे दूंगा। तो उसके बाद दोनों बड़े बेटे तो चले गए, लेकिन जो छोटा बेटा था वो तो नहीं जा पाया। तो अपनी माँ के कहने पे उस छोटे बेटे ने अपने पिता के ही जो राज सिंहासन था उसके साथ चक्कर लगाए और उसे बाद में फिर मणिपुर का राजा बना दिया गया। कांगला किले में आपको कोई पुराने अवशेष नहीं मिलते हैं, सब खंडहर हो चुका है और सिर्फ बाहरी दीवारें हैं। यह है यहाँ का प्रसिद्ध गोविंद जी मंदिर। अब इस मंदिर में पूजा नहीं होती है और वहां के विग्रह को, मूर्ति को एक नए मंदिर में, भव्य मंदिर में स्थापित किया जा रहा है। यह मंदिर अभी बन रहा है। इसके बाद हमने देखा एक प्रसिद्ध एमा मार्केट। एमा का मतलब होता है माँ। एमा मार्केट में केवल और केवल महिलाएं ही हैं जो समूचे व्यापार का संचालन करती हैं। इस एमा मार्केट में मैं जब गई थी तो वहां पहने जाने वाले विशेष परिधान यहाँ पर मिल रहे थे। एमा मार्केट में अलग अलग सामान है। जैसे इसमें परिधान है तो दूसरे में हमें सामने जाते समय वहां पर अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां मिलेंगी और ऐसी जड़ी बूटी, फल, सब्जी, जड़ें जो कि मैंने कभी इसके पहले देखी नहीं थी। इनमें से कुछ तो लोग ऐसे ही खाते हैं, कुछ को बनाया जाता है। साथ ही इसी मार्केट में अलग अलग प्रकार के इन्हीं चीजों से बने हुए कुछ अलग व्यंजन भी मैंने खा के देखे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे। और बॉटल ये क्या है? बॉटल जो बनी हुई है इससे, हैंडबैग है, सुंदर लग रहा है। ये सामान यहाँ पे एमा मार्केट में अलग अलग चीजें मिल रही हैं। अब हम जाने वाले हैं इम्फाल पीस म्यूजियम में, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय की कई ऐसी घटनाएं और मणिपुर में जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में यहाँ हमें जानकारी मिलती है। इसके अंदर हम शूटिंग नहीं कर सकते तो मैं आपको अंदर नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन यहाँ आए और न सिर्फ इस म्यूजियम से नई जानकारी प्राप्त करें, वरन इसकी जो लोकेशन है वह भी इतनी सुंदर है कि वहां आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मणिपुर का प्रसिद्ध एस्कॉन मंदिर।
हम बहुत भाग्यशाली थे कि जब हम मंदिर के अंदर गए तो वहां पर रासलीला चल रही थी। आप भी इसे थोड़ा देखिए। अब हम इम्फाल से थोड़ी दूर पर देख रहे हैं महाराजा गंभीर सिंह की समाधि को। महाराजा गंभीर सिंह वह प्रतापी राजा थे जिन्होंने 1825 में मणिपुर को बर्मा से स्वतंत्र करवाया था। तो उन्हीं की याद में बनाई गई है यह समाधि।